क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगभग लगभग 150 से 200 आर्टिकल्स में इसके भीतर में जो है चेंज किया गया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि एक ही संविधान संशोधन से हम कितने चेंज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, एक संविधान संशोधन से हम कितने ही चेंज एक बार में कर सकते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा चेंज हो, चाहे वो बहुत छोटा चेंज हो। तो 42वां जो संविधान संशोधन था वो एक ऐसा संशोधन था जिसके दौरान बहुत बड़ा चेंज इसमें किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लिख लें इस बात को, भूल मत जाना क्या, कि एक संविधान संशोधन से हम कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा संशोधन कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब मैं आपको फिर से 2 पॉइंट केवल अभी तक मैंने बताए हैं आपको प्रस्तावना में, कौन कौन से? मैंने आपसे अभी तक केवल इतना कहा है कि अगर आपका प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है, केवल इतना प्रश्न आता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। लेकिन प्रश्न आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, तो फिर वहां क्या बोलेंगे आप? वहां बोलेंगे संवैधानिक उपचार के अधिकारों को, संवैधानिक उपचार के अधिकारों को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया प्रेम्बल के बारे में, कि प्रेम्बल में यानी आपके जो संविधान है उसकी जो प्रेम्बल है उसमें अभी तक केवल और केवल एक ही संविधान संशोधन किया गया है, और वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसके भीतर जो कब हुआ था? 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के दौरान हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, और वो शब्द हैं सोशलिज्म समाजवाद, सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षवाद, इंटीग्रिटी माने अखंडता। और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान करीब करीब 150 से 200 आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए थे। एक बहुत बड़ा इसमें जो चेंज किया गया। तो अब मैं ये भी बता दूं कि एक ही संविधान संशोधन के द्वारा हम एक बार में कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट प्रस्तावना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है, हटा दूं ये। चलिए प्रस्तावना के बारे में अगर मैं तीसरी बात आपसे करूं तो वो तीसरी बात ये है, सुनिए, वो तीसरी बात ये है कि प्रस्तावना के दौरान जो है कुछ केस आए थे, कुछ वाद आए थे, कुछ वाद आए, कुछ केस आए, सम केसेस। अब वो कौन कौन से केस हैं उनके बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूं। 2 से 4 केस हैं जो आए हैं, शायद आपको पता भी होंगे। पहला केस है बेरुवरी यूनियन बात, बेरुवरी यूनियन केस, बेरुवरी यूनियन केस, ठीक है। बेरुवरी यूनियन केस जो आया वो आया 1960 में। ये चीजें लिखने की है, फिर मैं समझाता हूं। दूसरा फिर आया केशवानंद केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद केस, केशवानंद केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको चारों बताऊंगा। केशवानंद केस जो आया वो आया 1973 में, 1973। और उसके बाद तीसरा जो है वो है गोलकनाथ केस। इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, लेकिन मैं आपको चारों बता देता हूं। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस कब आया? 1967 में, 1967 में, ठीक है।
और चौथे नंबर पे एक केस जो आया है वो है एसआर मुंबई केस। एस आर मुंबई केस। एस आर मुंबई। एस आर मुंबई केस। ये कुछ वाद आए और ये आया था 1993 में, आई थिंक 1993 में। ठीक है, इसकी पूरी डेट, क्योंकि केशवानंद केस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसकी डेट भी याद रखना अगर हो तो 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973। ये 4 केस आए प्रस्तावना को लेकर के। अब क्या होते हैं केस, क्यों आए, क्या इनका लेना देना है, वो थोड़ा आप समझिए। तो भाई प्रस्तावना में ये चलिए नोट हो गई क्या। पहला बेरूवरी यूनियन वाद, यानी बेरूवरी यूनियन केस 1960 1960 में। केशवानंद भारती केस 1973, इसकी डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973। गोलकनाथ केस 1967 1967। एसआर मुंबई केस 1993। ठीक है, इतने ये केस आए। अब केस क्या होते हैं समझिए। जैसे अगर किसी भी एक दल को या किसी एक व्यक्ति को संविधान में लिखी हुई किसी चीज से जैसे अगर कोई आपत्ति होती है, तो फिर वहां वो वाद विवाद खड़ा करने के लिए एक जो तैयार करते हैं, केस तैयार करते हैं, और उस केस को कहाँ फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। मतलब सरकार की किसी भी चीज को या संविधान में लिखी हुई किसी चीज को चुनौती देते हैं, ऐसा समझिए, उस पर आपत्ति दर्शाते हैं कि हमें यहाँ ये प्रॉब्लम है। वैसे पूरे संविधान में तमाम ऐसे केस हैं जो आते रहे हैं, लेकिन अभी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना के संबंध में 1 2 3 4 केस भी आए। कौन कौन से, बेरूवरी केस, बेरूवरी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती केस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24th April of 1973, गोलकनाथ केस 1961 एंड एसआर मुंबई केस 1993। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक एक से इनके बारे में समझाता हूं कि कौन से केस में क्या हुआ था, कि किस केस में क्या क्या बोला गया, मैं आपको ये बताता हूं। ये नोट हो गया क्या, ये नोट हो गया क्या। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कोई दिक्कत नहीं, हो गया, करते चलिए, बहुत बढ़िया। अब इन केसों को एक एक से स्टडी कर लो कि किस केस में क्या बात कही गई थी और क्या इसमें हुआ था, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या है सुनिएगा, मैं एक एक से आपको बताता हूँ। देखिए बेरोबरी केस के बारे में जो 1960 में आया, डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, मैं डिटेल भी बताऊंगा और आपको फैक्ट भी बताऊंगा, सारी चीजें बहुत तसल्ली से पढ़ते चले आप। चलिए, तो बेरोबरी केस में क्या कहा गया था, किस बात को चुनौती दी गई थी, या वो किस बात को लेकर अस्वीकार थे, या वो क्या चाहते थे, इससे संबंधित था। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं बेरोबरी यूनियन केस 1960। इसमें कहा गया प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने साफ साफ कहा, बेरोबरी यूनियन केस में साफ साफ ये कहा गया कि, क्या कहा गया, कि जो, कि जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। इसमें कहा गया, लिख सकते हैं आप इसमें नीचे, बेरूबरी केस में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये बात लिख सकते हैं। अब मैं एक एक से चारों को बता रहा हूं कि किसमें क्या बोला गया है। तो बेरीवरी यूनियन केस 1960 में जो आया था, उनने ये आपत्ति जताई थी, इस बात को लेकर के केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने ये माना कि भारतीय संविधान में प्रेम्बल जो है वो उस संविधान का पार्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण तो है ये, लेकिन इसका अंग नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बेरूवरी यूनियन केस, इट इज सेड दैट, अकॉर्डिंग टू बेरूवरी यूनियन केस,
It is said that the preamble is not a part of Indian Constitution. The preamble is not a part of Indian Constitution. लिख लें आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं। क्या कहा गया? वो ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, भले ही ये महत्व तो रखती है, लेकिन उन्होंने इसको इसका अंग नहीं माना। तो इस केस के आने के बाद काफी हंगामा हुआ था, काफी इस पर विवाद हुए। फिर एक दूसरा केस आया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। क्या है? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। कभी अगर मौका मिलेगा तो इस केशवानंद केस को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। केशवानंद केस। केशवानंद भारती एक शंकराचार्य की पदवी पर एक संत थे बहुत बड़े, उन्होंने ये केस किया था। हालांकि इस केस में और भी बातें कही गई थी, लेकिन मैं यहाँ केवल आपको प्रेम्बल के बारे में कही गई बात बताऊंगा। तो सुनिएगा, केशवानंद केस वर्सेस केरल स्टेट भी इसको कहा जाता है, वर्सेस केरल स्टेट। केरल स्टेट भी इसको कहा जाता है, केरल स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। केरल स्टेट भी इसको कहा जाता है। 1973 में आया था, ये सब याद होना चाहिए। 1973 में आया था केशवानंद केस, जिसको वर्सेस केरल स्टेट केस भी कहा जाता है। ये 1973 में आया था। अच्छा, इनके नाम क्यों हो जाते हैं ऐसे कि जो जिस व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है या जिस दल के द्वारा लाया जाता है उसी का एक नाम यहाँ पे अंकित कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब केशवानंद केस में क्या कहा गया था, आप चाहे तो लिख सकते हैं, फिर मैं समझाता हूँ, सीधा समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों है? क्योंकि इसमें अब तक की, आज तक की सबसे बड़ी बेंच बनी है, और इसमें बेंच बनी थी 13 जजों की। 13 जज बैठे थे इसमें, और 7-6 से इसका जो है डिसीजन आया था, 7-6 से इसका फैसला आया था। ये सबसे बड़ी बेंच है 13 जजों की। आज तक किसी केस में 13 जजों की बेंच नहीं बैठी। केवल केशवानंद केस ऐसा है जिसमें केवल आज तक पहली आखिरी बार और पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी थी, और इसका जो डिसीजन था, जो फैसला था, वो 7-6 से आया था। सबसे बड़ी बेंच थी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो लिखें इसके अनुसार क्या था, ठीक है। इसमें इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी, ये लिख सकते हैं आप। केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बनी, इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी है, इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी, और इसका जो डिसीजन है वो 7-6 से आया था। इसके अनुसार क्या क्या इसमें बोला गया, क्या क्या इसमें कहा गया, वो सुनिएगा, मैं बताता हूं, चाहे तो लिखिए। लिखिए भाई, क्या है? प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो इसने बेरूबरी यूनियन केस का फैसला पलट दिया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अंग है। प्रस्तावना संविधान का ही एक अंग है। सबसे पहली बात तो इसमें यह कही गई। सबसे पहले इसने बेरूबरी यूनियन केस का फैसला उलट दिया था, चूंकि ये बड़ी बेंच थी 13 जजों की, तो बड़ी बेंच का जो फैसला है वो छोटी बेंच का फैसला बदल सकती है। इसलिए इसमें सबसे पहली बात में तो अपना जो बेरूबरी यूनियन केस कह रहा था, और वो क्या कह रहा था कि प्रस्तावना जो है वो उसका अंग नहीं है, तो उसको गलत साबित कर दिया, और उन्होंने कहा कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। तथा आगे इसके लिखें एंड, तथा संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है। We can change in any part of the Indian Constitution. Indian Constitution's preamble. इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था भैया? इन्होंने सबसे पहले कहा था कि आपका जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। एक और बात फिर आगे और कहा इन्होंने, वो ये कहा कि
संविधान के किसी भी भाग में बदलाव किया जा सकता है, चाहे वह प्रस्तावना हो या कुछ और, चाहे वह प्रस्तावना हो या मौलिक अधिकारों का भी कोई हिस्सा हो, ठीक है। लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज in the basic structures of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल है। केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस केरल स्टेट केस भी कहते हैं। 13 जजों की बेंच, बहुत बड़ी बेंच, आज तक की अभी तक की सबसे बड़ी बेंच। इसका डिसीजन आया 7-6 से, 7-6 से इसका डिसीजन आया। सबसे पहले इसने एसआर मुंबई केस का फैसला पलट दिया और उन्होंने कहा कि प्रेम्बल जो है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक हिस्सा है, तथा और दूसरी बात उन्होंने कही कि संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव किया जा सकता है, चाहे वो प्रस्तावना हो या वह कोई मौलिक अधिकार का कोई भी भाग हो। लेकिन 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 वी कैन नॉट एनी चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम जो है संविधान के मूल ढांचे में या आधारभूत ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचे में या बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। चलिए, तो एसआर मुंबई केस और इन दोनों को और इसके आगे जो है मैं आपको कल चीजें बताऊंगा। आज के लिए इतना रखते हैं भाई। ये लोग क्यों मौजूद नहीं होते, क्यों क्लास नहीं लेते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी मैं चीजें आगे बढ़ाऊंगा ऑफलाइन भी वो इसी के आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं। चलिए, और उसके बाद हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर 3 बजे। बाकी की इंफॉर्मेशन आप फोन पर या ग्रुप में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।